हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 6, कल्याणकारी अर्थव्यवस्था, वेलफेयर इकोनॉमी। तो जैसा कि हमने देखा था कि पूंजीवाद अर्थव्यवस्था जो थी वह क्या था, धन केंद्रित थी। और इसमें क्या इसका उद्देश्य क्या था, धन का सृजन करना। इस पूंजीवादी व्यवस्था के कुछ अधूरे और अंधेरे पहलू थे। जो पूंजीवादी व्यवस्था है इसके कुछ अधूरे और अंधेरे पहलू थे, जैसे कि बच्चों से काम करवाना, काम की अमानवीय परिस्थितियां, मजदूरों का शोषण, कम वेतन, अधिक काम। पूंजीवादी व्यवस्था ने इसे उचित ठहराया और इसे आर्थिक विकास की कीमत बताया था। उसके बाद में आता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में देखा जाए तो किसी भी वर्ग का शोषण नहीं होगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या कहा गया था कि किसी भी वर्ग का शोषण नहीं होगा। इसी वादे के साथ ये अर्थव्यवस्था आई थी। लेकिन बाद में इस अर्थव्यवस्था में कमज़ोर गरीब का ही शोषण हुआ। लेकिन बाद में क्या हुआ, कमज़ोरों और गरीबों का ही शोषण शुरू हो गया। तो अब इसकी प्रतिक्रिया ये हुई कि दुनिया भर में अर्थशास्त्रियों में प्रचलित आर्थिक मॉडल का विरोध होने लगा। जो दुनिया भर में जितने भी अर्थशास्त्री थे और उनके प्रचलित आर्थिक मॉडल थे, उन मॉडलों का विरोध होना शुरू हो गया प्रतिक्रिया में। उसके बाद में अर्थशास्त्रियों का तर्क था, उनका तर्क ये था कि कोई भी आर्थिक मॉडल, जो कोई भी मॉडल है आर्थिक अर्थव्यवस्था का, यदि वह सबकी आँख का आंसू न पहुँच सके, गरीब हो या अमीर हो, उनमें भेदभाव ना रहे और उनमें दुख दर्द ना रहे, यदि है दुख दर्द तो वह मॉडल टिकाऊ नहीं हो सकता। यानी सबकी आंख का आंसू न पहुंच सके तो वह मॉडल टिकाऊ नहीं हो सकता। चेहरे वाले बाजारों की तलाश शुरू। तो इसके बाद में मानवीय चेहरे वाले बाजारों की तलाश शुरू की गई, जिसमें कल्याणकारी अर्थव्यवस्था को लाया गया। कल्याणकारी अर्थव्यवस्था को कमज़ोर वर्गों के लिए विरोध के प्रयास के लिए लाया गया था। कमज़ोर वर्गों के लिए लाया गया और मानव विकास पर, इसका जो उद्देश्य था वो मानव विकास पर ध्यान देना था। साथ ही गरीबों को गुणवत्ता युक्त जीवन देना था और इसके साथ साथ ही पर्यावरण को स्थिर बनाए रखना भी था, ताकि पर्यावरण में स्थिरता बनी रहे। इसके बाद में पूंजीवाद, मिश्रित और समाजवाद, इन तीनों अर्थव्यवस्थाओं के बाद कल्याणकारी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया और भारत में कल्याणकारी अर्थव्यवस्था को भी अपनाया जा रहा है। इसी के साथ में हमारा कल्याणकारी व्यवस्था, जो अर्थव्यवस्था है, इसका चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम बात करेंगे गांधीवादी अर्थव्यवस्था की। लेकिन इसके पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहती हूँ, ताकि आप कितनी लाइन इस क्वेश्चन पे लिख सकते हैं ये मुझे पता चले। सो आप लोग कोशिश करना कि आप इसका आंसर लिखो। तो इसी के साथ धन्यवाद, पढ़ते रहिए। और इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर लिखना। धन्यवाद।